स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात विकसित भारताचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारताची नारीशक्ती, शेतकरी, युवा शक्ती आणि आदिवासींसह मध्यम वर्ग या 4 अमृतस्तंभांना मजबूत करण्याची गरज असून सरकार या दिशेनं काम करत असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे। ते आज आदिवासी गौरव दिनानिमित्त झारखंडमधल्या खुंटी इथं आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते। पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमात पीएम जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानाचा प्रारंभ केला। हे अभियान असुरक्षित आदिवासी समूहांच्या कल्याणासाठी सुरू करण्यात आलं असून 18 राज्यातल्या लोकांना याचा लाभ होणार आहे। सुमारे 24,000 कोटी रुपये खर्चाच्या या विशेष योजनेत दुर्गम भागात विशेषतः जंगलात वस्ती करून राहणाऱ्या असुरक्षित आदिवासी समूहांना आयुष्यमान भारत, सिकल सेल एनिमिया निर्मूलन, क्षयरोग निर्मूलन, लसीकरण यासह रस्ते आणि दूरसंवाद, वीज, पक्की घरं, पिण्याचं पाणी, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्यसेवा, पोषण आणि शाश्वत उपजीविकेची साधनं यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत। भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण करना है तो हमें उसके 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा, निरंतर मजबूत करना होगा। ये 4 अमृत स्तंभ है क्या? पहला अमृत स्तंभ भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन। तीसरा अमृत स्तंभ भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति। और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग। इन 4 स्तंभों जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियां, जिसे हम अब तक प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में जानते हैं, उनकी रक्षा करेगा, उन्हें सशक्त करेगा। ये दोनों ही अभियान अमृत काल में भारत की विकास यात्रा को नई ऊर्जा देंगे। पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमात मुख्य सरकारी योजनांचा प्रसार सुनिश्चित करण्यासाठी प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रेचा प्रारंभ केला। ही यात्रा लोकसंपर्क, जनजागृती, स्वच्छता सुविधा, आवश्यक वित्तीय सेवा, विद्युत जोडण्या, एलपीजी सिलेंडर उपलब्धता, गरिबांसाठी पक्की घरं, खाद्य सुरक्षा यासारख्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे। याप्रसंगी पंतप्रधानांनी माहिती, शिक्षण आणि संचार व्हॅनला हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केलं। ही व्हॅन जानेवारी 2024 पर्यंत देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्याला भेट देणार आहे। हमारे देश में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म न जाने रोज सुबह शाम इसके गीत तो बहुत गाए, बयानबाजी बहुत होती रही। सच्चा सेक्युलरिज्म तभी आता है जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए। सामाजिक न्याय का भरोसा तभी मिलता है जब सबको बराबरी से, समान भावना से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। और इसी सोच के साथ अब आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा।
पंतप्रधानांनी यावेळी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणाद्वारे 18,000 कोटी रुपयांच्या पीएम किसान योजनेचा 15वा हप्ता सुमारे 8 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना प्रदान केला. तसंच सुमारे 60,000 कोटी रुपये खर्चाच्या रेल्वे, रस्ते, शिक्षण, कोळसा, पेट्रोलियम आदीशी संबंधित विविध योजनांचा शिलान्यास आणि लोकार्पणही केलं.